हाय एवरीबॉडी, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एबीसी डिक्शन पर। आज हम स्टडी करने वाले सिंपल फ्यूचर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर, जिसे हम हिंदी में होगा, होगी, होंगे और होंगे लेके चलते हैं। जैसे लाइन के अंदर बना के देखते हैं, वह पागल होगा, वह पागल होगा। इसके अंदर आखिर में क्या है, होगा। आपको एक छोटी चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर जो हमने स्टडी की है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, अब हम कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल प्रेजेंट की एक लाइन लिखता हूँ मैं, वे पागल है। पास्ट में वे पागल था। फ्यूचर में वे पागल होगा। अगर इस पर ध्यान देंगे, ये चीज़ें नहीं बदल रही हैं। क्या बदल रहा है? ये बदल रहा है। तो हमें सिर्फ इतनी ही स्टडी करनी है, हमें ये सब सारी चीज़ें याद नहीं करनी है। अब हमें पता है जब भी है आता है हम उसके लिए इज एम आर का यूज़ करते हैं। पास्ट के लिए वोज वर का यूज़ करते हैं, था, थी, थे। और होगा के लिए विल बी और शैल बी। बस आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी है। याद रखिए, इज़मा किस में चेंज होगा? वोजर में। वोजर किस में चेंज होगा? विल बी के अंदर। प्रेजेंट में इज़मा है, पास्ट में वोजर है और फ्यूचर में विल बी हो जाएगा। अब जैसे कि आप देखेंगे, लाइन बनाएंगे, वे राजा है तो ही इज आ किंग। अब इस है की जगह पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ था। पूरी लाइन वैसी आएगी। तो हमने क्या कहा, ही का ही ऐसे उतरेगा। अब यहाँ पे था गया तो हमने इस की जगह पे वोज ही लगाना था। ही वोज अ किंग। अब इसके अंदर अब यहाँ पे था लगा, हम आगे जाके कर देंगे होगा, वे राजा होगा। अब देखिए, ही का ही वैसे उतर जाएगा और ही के साथ क्या लगेगा? विल बी आ किंग। बहुत इजी है, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जहाँ पे हमने पहले इज़मा लगाया था, अब वहाँ पे वोजवर लग गया, फिर उसके बाद हमारा क्या लग गया? विल भी लग गया। क्या आपको पूरा फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट प्लस में इज़मा प्लस में ए एन का यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना याद रखो कि इज़मा की जगह पे वोजवर, वोजवर की जगह पे विल बी। जब इज़मा की बात होती है तो हमें पता है, जैसे एक लाइन बोली गई कि ही इज़ मैड, वह क्या है? पागल है। जैसे इज सुनाई देता है तो हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पागल है। सेकंड लाइन के अंदर क्या होगा? मैंने बोला ही वॉज मैड, तो आपको इसको ही सुनने से पता चल रहा है ही वॉज मैड, वो पागल था। और फ्यूचर में क्या होगा? ही विल बी मैड। बस यही मुद्दे हैं जो भी हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है। इसी से आपकी इंग्लिश धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट कर दी। आपको 36 फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्यूचर की बात करते हैं हम। जैसे हमें पता है कि फ्यूचर में क्या लगेगा? विल भी लगेगा और शैल भी लगेगा। बस इतना याद रखें, जो शैल का प्रयोग है हमारा, वो आई और वी के साथ लगता है। आई और वी आएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, और विल का प्रयोग जो बाकी बचे हैं, ठीक, उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, बाकी ऐसे बाकी जो भी आ जाए उनके साथ, सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब इसकी एक लाइन मेकिंग देख लेते हैं हम। जैसे लिखा, वह ईमानदार होगा। ये हमें पहले ही आता है, वह की ही होती है, ईमानदार की आपकी ऑनेस्ट होती है। अब हमें क्या लगाना? होगा। अब हमें पता होगा कि हम विल भी लगाएंगे, तो लगाएंगे ही विल
बी, ये पूरा इसको उतार देना विल बी, ही विल बी ऑनेस्ट। अब ध्यान से देंगे तो पहले हमने प्रेजेंट के अंदर ही इज़ ऑनेस्ट था, पास्ट में ही वॉज ऑनेस्ट। अब इज़ हमारे को हटा के वोज लगा के हटा के अब क्या करा हमने विल बी लगा दिया, तो ही विल बी ऑनेस्ट। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वे ईमानदार नहीं होगा, तो ही विल नॉट बी। बस इतना याद रखें, जो नॉट होगा जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही लगेगा, ठीक है। जैसे विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बी नहीं है, यहाँ पे विल है, तो विल के बाद क्या लगेगा नॉट। थोड़ा सा ध्यान दें कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ही विल नॉट बी ऑनेस्ट। अब तीसरा क्या होना है, क्या वे ईमानदार होगा, तो क्या के लिए हमें पता ही है, जैसे हमने इज एम आर को बाहर कर दिया था सब्जेक्ट से पहले लगा दिया था, वोज को सब्जेक्ट से पहले लगा था। अब यहाँ पे विल आ रहा है तो विल को पहले कर देंगे, तो क्या वे ईमानदार होगा, विल ही बी, ये बी अंदर ही रहेगा, सिर्फ विल बाहर निकलेगा सब्जेक्ट से पहले, विल ही बी ऑनेस्ट। आखिरी क्या वे ईमानदार नहीं होगा, विल ही नॉट बी ऑनेस्ट। एक लास्ट देख लेते हैं, मैं अमीर हूँगा। पहले हमने प्रेजेंट बनाया था आई, प्रेजेंट कहता है मैं अमीर हूँ, आई एम रिच था, पास्ट में गया मैं अमीर था, आई वॉज रिच हो गया, अब मैं अमीर होऊंगा तो आई शैल बी। जैसे मैंने बताया कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। यहाँ पे होऊंगा आ रहा है तो हमें पता है बी भी लगेगा, क्योंकि होने के लिए बी लगा है और शैल गागी के लिए लगा है। आई शैल बी रिच। अब मैं अमीर नहीं हूँगा तो आई शैल, शैल के बाद नोट आएगा, जो मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है तो बी इधर आ जाएगा, आई शैल नॉट बी रिच। अब हमें पता है क्या मैं अमीर हूँगा, तो कुछ नहीं करना, शैल को बाहर कर दो, शैल आई बी रिच। अब क्या मैं अमीर नहीं हूँगा, शैल आई नॉट बी रिच। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से और ज़्यादा समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के जब भी मैं डालता कोई वीडियो तो आपको पता चल जाए। जब तक के लिए बाय बाय।